the identity of the substance do not change. Do not Do not change. change. अब आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, जो सब्सटेंस है वो वही रहेगा। पानी अगर सॉलिड से अगर आइस से लिक्विड वाटर हो गया तो उससे उसका आइडेंटिटी नहीं चेंज हो गया, इट्स स्टिल अ वाटर, इट्स स्टिल H2O। तो सिंपल सा अगर एक लाइन में भाषा में बात करें तो इसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फिर से लिखूं, इसमें क्या होता है बेटा, आइडेंटिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा मीथेन को हमने क्या किया बेटा, बोलो, जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो गया। मीथेन जो है सो कंबस्टिबल सब्सटेंस था, ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, बोलो एक्सटिंग्विशर है, वाटर क्या है, एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे क्या होता है, द आइडेंटिटी ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ, The identity of the substance completely change. वेरी गुड, द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस या ओरिजिनल सब्सटेंस आप लिख सकते हो, द ओरिजिनल सब्सटेंस इज completely changed या lost, is completely changed या lost। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो। सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट देखते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है, द चेंज इज इन फिजिकल चेंज, द चेंज इज टेम्पररी। ये टेम्पररी चेंज होता है बेटा। ये कैसा चेंज होता है बेटा, बोलो, टेम्पररी। द चेंज इज व्हाट, टेम्पररी। It means that, what does it mean? The substance, the substance, the substance returns to its original size, original state as the cause of change is withdrawn. बेसिकली इसका मतलब क्या है बेटा, जैसे मान लो, लेट्स सपोज आपने एक फ्रिज लिया, फ्रिज के अंदर आपने क्या रख दिया बेटा, फ्रीजर के अंदर आपने रख दिया पानी, तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो, आइस में। Ice. किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। Ice. इस आप आइस को आपने कटोरे में निकाल लिया, कटोरे में निकाल लिया और रूम पे छोड़ दिया 15 मिनट के लिए, क्या होगा, ये किस में टर्न हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो, किसमें टर्न हो जाएगा, बताओ, वाटर में। Water. किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर में। यहाँ कॉज ऑफ चेंज क्या था, बोलो, कॉज ऑफ चेंज क्या था, टेम्परेचर डिक्रीज। कॉज ऑफ चेंज क्या था बेटा, बोलो, टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे ही आपने कॉज ऑफ चेंज को हटाया, मतलब कि आपने फ्रिज से पानी को वापस निकाला, तो वो वापस से क्या बन गया, आइस से क्या बन गया, पानी। जैसे ही आपने कॉज ऑफ चेंज को खत्म किया, वो वापस से क्या बन गया, आइस से पानी। तो फिजिकल चेंज तभी तक हो रहता है जब तक कि कॉज ऑफ चेंज रहे। कॉज ऑफ चेंज हटने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है, बोलो बेटा हाँ की नहीं। ऐसा कोई एक्सेप्शन है फिजिकल चेंज में जो ऐसे क्या आना बेटा, है हो जो नहीं बेटा, परमानेंट? कोई एक्सेप्शन नहीं होता, एक्सेप्शन नहीं होता। आइदर वी डोंट नो द मेथड, हम मेथड नहीं जान सकते, ये हो सकता है, बट एक्सेप्शन नहीं होता। आ रही बात समझ में? जस्ट लाइक एग्जांपल अगर मैं दूं, ठीक है, तो एक चीज बताओ, जैसे आपने बोला है कि सर टीयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज, है ना, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ कॉज ऑफ चेंज क्या है, तो कॉज ऑफ चेंज हम बोलेंगे कि हमने जो फिजिकल क्या बोला, जो फिजिकल हमने लेबर किया, जो हमने ऐसे पेपर लिया उसको फाड़ दिया बीच से हाथ लगा के, ये आपका चेंज, ये सोर्स है आपका, ठीक है। लेकिन हम इस चीज को क्या उल्टा कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं हम, ये हमारे कैपेसिटी के बियॉन्ड है, ये हमारे कैपेसिटी के बियॉन्ड है, ठीक है, कि हम उसको उल्टा कर सके, समय में पीछे जाना पड़ेगा, टाइम मशीन लानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम जा पाए तो वापस से वो कॉज ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, अगर कॉज ऑफ चेंज हटा दिए तो वापस से पेपर जुड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ? हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कॉज ऑफ चेंज में दिया तो टीयरिंग ऑफ पेपर का। सर और एक एग्जांपल सर, लिक्विड से इवेपोरेशन, सर इसके अलावा कोई एग्जांपल है सर? इसके अलावा तुम बताओ कोई फिजिकल चेंज का एग्जांपल, तुम लोग।
चलो मैं बताता हूँ। सर वो ग्लास जो आपने एग्जांपल दिया था और उसको अगर मेल्ट करके हम लोग वापस बना हाँ सकते हैं, तो हाँ, cause of change क्या था? वहां पे आपने जब ब्रेक किया तो वहां पे कॉज ऑफ चेंज क्या था? फोर्स था। लेकिन आप वो मेथड नहीं जानते जिससे आप फोर्स को वापस से हटाओ, ठीक है? तो यू डोंट नो दैट मेथड, दैट्स व्हाई वो रिटेन नहीं हो सकता है। बट कॉज ऑफ चेंज को अगर हटा दिया जाए तो वापस से स्टेट आ जाता है पुराना, ये फैक्ट है, ठीक है? अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं तो जस्ट लाइक कि जिसमें हो जाता है, ऐसा एग्जांपल देता हूं, जस्ट लाइक ये ले लो, लेट्स से मान लो जैसे पानी है, क्या है बेटा बोलो? पानी है, ठीक? पानी के अंदर आपने एक स्पॉन्ज लिया, ठीक है? पानी के अंदर आपने एक स्पॉन्ज लिया, ठीक? स्पॉन्ज लिया, ठीक है? अब स्पॉन्ज पानी के अंदर है तो ये स्फीयर क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा। स्पॉन्ज क्या करेगा बेटा बोलो? पानी को एब्जॉर्ब करेगा। अरे है ना, ठीक है? ओके, आप इसको क्या करो, आप इसको प्रेस कर दो, आप इसको कंप्रेस कर दो, कंप्रेस कर दो, ठीक है? हाथ से दबा दो, पता है ना कैसे दबाया जाता है, ठीक है? हाथ से आपने क्या किया, इसको दबा दिया, दबा दिया तो क्या करेगा? सारा पानी रिलीज कर देगा, करेगा, ठीक है? उससे उसका शेप साइज चेंज हो गया। क्या हो गया? उसका शेप साइज चेंज हो गया। वापस से आप अपने हाथ को छोड़ दो, वापस से वो पानी एब्जॉर्ब करके वापस से अपने इनिशियल शेप में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? तो यहाँ पे क्या हुआ? आपका शेप साइज में चेंज हुआ, दैट इज अ फिजिकल चेंज। एंड द कॉज ऑफ चेंज इज व्हाट? कि यू ट्विस्टेड योर हैंड, ठीक है? लेकिन जैसे आपने हाथ छोड़ा तो वो कॉज ऑफ चेंज खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज ऑफ शेप एंड साइज इज आल्सो व्हाट? फिजिकल चेंज। क्या बोलो? अरे है कि नहीं है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लो कि आपने एक बॉटल को दबाया, एक बॉल को दबाया, एक बॉल को आपने प्रेस किया, वो आप प्रेस हो गया, फिर आपने छोड़ दिया, वो वापस हो गया। स्प्रिंग को दबाया, छोड़ दिया, वो चेंज, जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो स्प्रिंग छोटा हो गया, फोर्स हटाया तो स्प्रिंग वापस से अपने साइज में आ गया, स्प्रिंग को खींचा तो लंबा हो गया, स्प्रिंग छोड़ दिया तो वापस से अपने साइज में आ गया, ठीक है? तो दिस ऑल आर व्हाट बोलो? फिजिकल चेंजेस। अरे हाँ कि ना? दुनिया में हर चेंज को फिजिकल और केमिकल चेंज में डिवाइड किया जा सकता है। एवरी चेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, ठीक है? सो हियर द चेंज इज टेम्पररी, बट इन दिस केस, in this case, in the case of chemical change, the change is permanent. The change is what? बोलो बेटा, परमानेंट। मतलब यहाँ अगर आप कॉज ऑफ चेंज को हटा दो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉज ऑफ चेंज को हटा दो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला, अरे बोलो, नहीं है, ठीक है? पढ़ने वाला नहीं है। हाँ, आ रही बात समझ में? जस्ट लाइक कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? कि जैसे मान लो कि आपने CH4 लिया, वही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? CH4 लिया, या फिर मान लो, चलो एक काम करते हैं, वाटर लो, कुछ और एग्जांपल चेंज करते हैं। वाटर लिया, ठीक है? और इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दी। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वाटर को तोड़ना। वाटर को तोड़ के इलेक्ट्रोलिसिस करके, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है सिंपल सा, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब अभी फिलहाल के लिए यही समझो। अच्छा, आप लोग तो पढ़े भी हो ना इलेक्ट्रोलिसिस 8th में, आप लोग को थोड़ा बहुत पता ही होगा, तोड़ना, ठीक है? इट विल चेंज इनटू H2+O2। क्या हम बिजली जाना बंद कर देंगे तो वापस H2+O2 मिलकर वाटर बना लेगा? अरे बोलो, नहीं बनाएगा ना। जो टूट गया वो टूट गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इलेक्ट्रोड पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। हाँ, ठीक है ना? वो जो टूट गया वो टूट गया, ठीक है ना? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट थिंग, नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। थर्ड पॉइंट इज व्हाट बोलो? नो न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। किसके केस में बेटा बोलो? फिजिकल चेंज के केस में, ठीक है ना? किसके केस में बेटा बोलो? बेटा फिजिकल चेंज के केस में, ठीक है? अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा बोलो? अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। न्यू सब्सटेंस का मतलब क्या है? कि केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्या होगी? डिफरेंट होगी। न्यू सब्सटेंस का मतलब क्या है बेटा? कि सब्सटेंस ही नया है, फॉर्मूला ही अलग है, केमिकल स्पेसिस ही अलग है। तो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑलवेज। आ रही बात समझ में? अरे बोलिए बेटा, बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? अरे बोलो, बूझे कि नहीं? हाँ Yes, sir. Okay.
बहुत हाँ अच्छे, सर। चलो ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? द फोर्थ पॉइंट इज हीट चेंज मे और मे नॉट अकर, ठीक है ना। जैसे कि आप फिजिकल चेंज करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका हीट चेंज होगा ही, और होता भी है तो बहुत कम होता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में बहुत, मतलब कि ऐसा तो देखो, ऐसा तो मैं बता देता हूँ आपको कि दुनिया का कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें कोई भी तरह का हीट चेंज ना हो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हर रिएक्शन में होता है, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, ठीक है। उसी को कहते हैं कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन या एक्सपेंड, क्या बोलते हैं आपको, एनर्जी को यूज करना या फिर कंज्यूम करना, ठीक है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इन एवरी एक्शन हीट का एक्सचेंज तो होता है, ठीक है। बट फिजिकल चेंज में बहुत सारे केसेस में एकदम ना के बराबर होता है, एक नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको बोल देते हैं कि होता ही नहीं है। बहुत सारे किताब में लिखा हुआ है कि होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 100% होता है। और ये क्लास 12th में आप इसका कॉन्सेप्ट ही पढ़ोगे और आप कैलकुलेट करना भी सीखोगे कि फिजिकल चेंज में कितना हीट निकलता है और कितना हम एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में अकर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि वाटर है, वाटर को आपने बॉईल कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर दिया, क्या बन जाएगा बेटा, बोलो। स्टीम बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बोलो। तो यहाँ हीट चेंज अकर किया कि नहीं किया, बोलो। हीट चेंज, एनर्जी बढ़ गई, हीट इसके पास ज्यादा है एनर्जी, अरे बोलो स्टीम के पास, अरे है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज बहुत ज्यादा हाँ हुआ है। सर। लेकिन अगर आप मान लो शुगर लेते हो बेटा और पानी में डाल देते हो, तो क्या बन जाएगा बेटा, बोलो। शरबत, रूअफ़ज़ा। क्या बन जाएगा बेटा? थोड़ा सा रूअफ़ज़ा भी डाल दो, अच्छा लगेगा टेस्ट। रूअफ़ज़ा थोड़ा सा डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको रूअफ़ज़ा शरबत बन गया, रूअफ़ज़ा शरबत, ठीक है। तो रूअफ़ज़ा शरबत जो है, ठीक है, ये क्या हुआ, बोलो। इसमें क्या बहुत ज्यादा हीट ऐसा होता है क्या कि आप पानी में चीनी को डालते हो तो एकदम पूरा खौलने लगता है वो? अरे होता है क्या ऐसा? तो पूरा बॉयल होने लगे नहीं वैसे सर। चेंज नहीं होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हीट चेंज बहुत कम होता है। एक्चुअली इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो बात की बात है, लेकिन इतना कम होता है ना कि आपको पता ही नहीं लगता, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लिख देते हैं मे और मे नॉट अकर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? हीट चेंज टेक्स प्लेस, हीट चेंज में आकर हीट चेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। और जो हीट चेंज होता है वो कितने तरह का होता है बेटा, बोलो। एक एंडोथर्मिक और एक, बोलो, एक्सोथर्मिक। क्या क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एंडोथर्मिक। बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाए। नेक्स्ट पॉइंट, पे चलते हैं। सब लोग नोट कर रहे हो ना? अरे बोलो। मेरे को इस बार अगर नोटबुक में हाँ किसी का यस गड़बड़ हुआ यस ना, सर। सर। अगर किसी का गड़बड़ हुआ नोटबुक में तो फिर मैं बताऊंगा। नोटबुक मुझे कंप्लीट चाहिए हर दिन कंप्लीट चाहिए, कोई बहाना नहीं, ठीक है। हर दिन कंप्लीट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनली द फिजिकल स्टेट, ओनली द फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल properties of the of the substances substances are changed, ठीक है। इसमें क्या होता है? फिजिकल स्टेट या फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, बोलो। तो सब्सटेंस, ठीक है। तो सब्सटेंस आफ्टर द चेंज का मतलब कौन सा चेंज, बोलो। अरे बोलिए, कौन सा केमिकल चेंज? चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है। आफ्टर द चेंज कैन नॉट come back come back come back to its original state
original state even when the cause of change is withdrawn. आप कॉज ऑफ चेंज को हटा भी दोगे तो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो अभी अपन ने जस्ट देखा कि वो बोलो बेटा सर दिक्कत वन वर्ड में तो लिख सकते हैं इट इज इरिवर्सिबल। क्या सर इसको हम लोग वन वर्ड में भी तो लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, जैसे इरिवर्सिबल चेंज। क्या लिख सकते हो? सर वो बोल रही है कि वो पूरा आपने जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है वो बोल रही है एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं कि इट्स इरिवर्सिबल चेंज। बेटा एक लाइन में तो तुम ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट कि उसका फॉर्मूला चेंज होता है, इसका नहीं होता, सिंपल सा एक ही लाइन में। एक्चुअली ये बताया गया है थोड़ा सा इलेबोरेट करके कि सीबीएसई में क्वेश्चन लिखने का मन हो तो लिख लेना, वैसे तो बोलोगे तो क्या है, कुछ है थोड़े ना, एक में फॉर्मूला चेंज होता है एक में नहीं होता, एक लाइन में पूरा का पूरा खत्म, फिजिकल और केमिकल चेंज एक ही लाइन में खत्म। ये सब क्या है, सब बकवास है जो लिखना पड़ता है कभी कभी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर मार्क के लिए। हाँ मार्क्स के लिए, ठीक है। हाँ सर। वैसे तो सीबीएसई क्लासेस की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली हम बोलो तो, क्योंकि सारी चीजें आपकी डिस्कस हो ही जाती है इस क्लास में, तो छूटता थोड़े ना, ठीक है। चलो सीबीएसई क्लासेस ये सब मिथ है बेटा, ठीक। चलो लेकिन अच्छी चीज है, रिवीजन हो जाएगा। चलिए ठीक है बेटा, आगे बढ़े। पहले क्लास में इतना पढ़ने का मन कर रहा है? हाँ सर। कितना? अच्छा तुम लोग का एग्जाम हुआ ना स्कूल में, रिजल्ट भी आया? यस सर। यस सर। कैसा आया? सर सर अच्छा है। सर अच्छा। जिंदल वालों का आया? जिंदल में आया तुम लोग का? आ गया? कैसा आया? सर अच्छा है। सर अच्छा है। अच्छा 90 प्लस है ना सबका? सर क्या? 90 प्लस है तो सबका? यस सर। हाँ सर। बहुत अच्छा। सारे सब्जेक्ट में कि खाली साइंस मैथ की बात कर रहे हो? तो सारे सब्जेक्ट में। सारे सब्जेक्ट में। सर सारे सब्जेक्ट। चलो बढ़िया। और कुछ बताओ नया ताजा, होली में क्या किए तुम लोग? आप तो पहली क्लास है, पहले क्लास से तुम लोग ठोकना नहीं चाह रहे, नहीं तो तुम लोग जानते हो फिर 1.5 घंटा पढ़ते हैं कितना मजा आता है। कुछ नया ताजा हाँ बताओ। सर। होली में क्या क्या किए? सर ऑफलाइन कब से शुरू होगा? तो इस क्या? बार तो मना किया गया था ना। अच्छा होली नहीं हो रहा है क्या इस बार? नहीं सर। इस बार परमिशन लिए थे होली खेलने का, नहीं अच्छे से लोग आके लगा। मैं तो बहुत सारे लोगों का स्टेटस देखा, होली लगाए हुए, रंग लगाए हुए थे। सर वो घर के अंदर। हाँ सर वो घर के पास ही था। ना बहुत सारे लोगों को सर देखा बाहर मोहल्ला भी में। हुआ था इस बार। अरे मैं देखा हूँ मोहल्ला में घूम घूम के होली खेल रहे थे तुम ही लोग। बाहर भी हुआ था सर। कंपनी ने पार्टी नहीं किया था सर, पर सब अपने आप से सर बाहर घूम के सब दोस्त सब Yes, लगा sir. रहे थे सर सोशल डिस्टेंसिंग था ही नहीं। नहीं था सर। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। सर हमारा ऑफलाइन कब से शुरू होगा? जब आपको गवर्नमेंट परमिशन दे देगी। सर बेटा उसमें लिखा था आफ्टर प्रायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल। सर इसका हाँ, मतलब समझ ही नहीं आया। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्कूल को अलाउ करेगी, फिर हम स्कूल हमें बताएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे, समझ में आया? तो सर हमारा ऑफलाइन चल रहा है। क्या बेटा? सर स्कूल तो हमारा ऑफलाइन ही हो रहा है। स्कूल ऑफलाइन हो रहा है? सर हमारा कल से बंद हो सर जाएगा। हमारा ऑनलाइन ही हो रहा है। Yes, sir. सर हमारा
ऑफलाइन चल रहा था, फिर कल से बंद कर देंगे। क्योंकि अभी कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, तो तो ऑनलाइन ही हमारा होगा। तो Yes, sir. चल रहा है। जो सर सेकेंड स्ट्रेन है उसके कारण से शायद बंद होगा। पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है बेटा अभी कोविड। सर लॉकडाउन भी हो सकता है। क्यों नहीं होगा? नहीं सर, मैं बोला था होगा। होना चाहिए एक्चुअली, बहुत तेजी से केस बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा हाई है रेट। पिछले बार से 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ना। वैसे कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा सर्दी जुकाम ही है, लेकिन कुछ लोगों को असर कर जाता है, जिनका ओल्ड एज है या कोई बीमार वगैरह है। सर मेन है डायबिटीज। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम। तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो तुम लोग, अच्छे से रहो, और क्या बेटा, जान है तो जहान है, बात समझ रहे हो? चलो और कुछ बताओ। ये जो छुट्टी ब्रेक मिला था इसमें क्या किए, घूमने उमने गए कहीं? आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। कट रहा है। मेरा आवाज कट रहा है अभी? अभी भी कट रहा है? हाँ अभी सर। भी हेलो, सर। एक सेकंड, बस एक सेकंड, कटना बंद हो जाएगा। अभी आवाज आ रही है बेटा? हाँ अभी सर। अभी सही है ना? रिया तो पूरा घूम घूम के होली खेली है, मैं देखा था स्टेटस में। सर घूम घूम के कैसे, वो घर बिल्डिंग में ही जो लोग थे वही लोग आए थे। नीचे गार्डन में नहीं खेल रहे थे? नहीं सर। अच्छा, ऊपर से गुब्बारा नहीं मारते हो तुम लोग छत पे, जो आने जाने वाले लोग होते हैं उन पे? हमारे सर इस बार हाँ, सर इस बार कोई आने इस जाने बार वाला था मारे ही थे। नहीं। इस बार नहीं मारे? हर बार हाँ मारते हो? सर इस बार से हमारे यहाँ एक बच्चे ने डिपार्टमेंट की गाड़ी को डिपार्टमेंट का? हेलो, इस बार सर यहाँ पे सर सर जब हम लोग होली खेल रहे थे सर, एक बच्चे ने सर जो सीआईएसएफ का जो सर हायर ऑफिशियल्स का सर जो गाड़ी रहता है उस पे मार दिए गुब्बारा? हाँ, हाँ सर। हाँ उसके बाद सर, क्या हुआ फिर? तो कुछ नहीं मार, सर, जो ड्राइवर थे सर गाड़ी को चलाने वाले हाँ। सर, उनको लगते लगते सर रह गया पूरा, और अंदर अंदर पूरा का पूरा गाड़ी गीला हो गया। सर बहुत डांटे उस बच्चे को। अच्छा कोई नहीं। सर इस बार हम मारेंगे क्या? सर, पर वो बोला कि मत मारो हमको। अच्छा, चलो बढ़िया है।
चलो ठीक है, और कुछ बताओ। कुछ भी क्या आगे लिखवा दे। सर एक चलो डाउट है पढ़ाई, सर। हाँ बोलो बोलो। सर कभी भी सर अगर आइसोबार हम लिख रहे हैं तो सर उसके बगल में जरूरी है लिखना, जैसे कैल्शियम एंड आर्गन होते हैं सर, तो लिखना जरूरी है उनका, मतलब CA2040 ऊपर नीचे। जब भी लिख रहे हो तो वो डिपेंड करता है कौन से जगह पे तुम लिख रहे हो, तुमको उस चीज की वहां जरूरत है कि नहीं सर है। अगर क्वेश्चन आया लेकिन था आप, एग्जाम में सर, गिव एन एग्जांपल ऑफ आइसोबार। हाँ तो वहां तो लिखो, आइसो बार पूछा तो ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा ना यार। सर जो मैंने अगर कैल्शियम एंड आर्गन लिखा उनका मास नंबर नहीं बताया, तो सर उसमें हाफ नंबर कट गया। क्या नहीं बताया, क्या लिखा? हाँ सर तो मैंने कटेगा ही। उनका मास नंबर नहीं बताया, मैंने जस्ट लिखा एग्जांपल ऑफ आइसोबार इज इक्वल टू कैल्शियम एंड आर्गन। हाँ तो कटेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि कैल्शियम का भी आइसोटोप होता है, आर्गन का भी होता है, कौन सा हुआ है वो तो बताना पड़ेगा ना। आ रही है बात समझ में कि नहीं? अरे बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर आइसोटोप आइसोबार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव टू टेल द मास नंबर और एटॉमिक नंबर व्हाटएवर इज देयर। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, यस। ठीक है। तो आगे पढ़ाई करता हूँ थोड़ा सा, 10 मिनट है, चलिए। सो नाउ लेट अस डिफाइन केमिकल रिएक्शन वंस अगेन। अच्छा वाला डेफिनेशन, अच्छा वाला डेफिनेशन जो एकदम बोर्ड वोर्ड में लिखो, मार्क्स मिलेगा भर भर के। ठीक है, लिखते हैं। सिर्फ नोट्स पढ़ के चले जाओगे ना बेटा, धन्य हो जाएगा तुम्हारा जीवन। ठीक है, बस नोट्स पढ़ के चले जाना जो लिखवाता हूँ, इसी की से आएगा तुम्हारा, एकदम गारंटी। और हमेशा यही बोलता हूँ, 9th क्लास में भी यही बोला था। अच्छा बताओ, अभी 7th 8th 9th 3 क्लास तुम लोग पढ़े, कभी भी ऐसा हुआ कि नोट से बाहर आया है सवाल आज तक कोई भी एग्जाम में? नो सर। तो नो 10th में तो नो और सर। जरूरी है इसको फॉलो करना। एनटीएससी है, सर कभी नहीं, एकदम टेंशन मत लेना, सिर्फ जो पढ़ा रहे हो पढ़ते रहो, किसी चीज का चिंता मत करो कि बोर्ड है एनटीएससी है, बस मेहनत करते रहो अपना, हो जाएगा सब। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, तो डिफाइन करें फिर से, द प्रोसेस इन विच substance or substances undergo a chemical change undergo a chemical change to produce, पूरा कहानी to produce new substance। देखो कितनी कहानी है, substance, ठीक है, with new properties are known as, बोलिए सर, बोलो, केमिकल रिएक्शन। अब देखो एक ही ये चीज है, इस लाइन में आपको जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों को एक साथ लिख दिया गया। ठीक है, सिंपली लिख तो यही सकते हैं, फॉर्मूला चेंज केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है सर, चलिए अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है ना, ओके, तो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, क्या क्या ऐसे ऑब्जर्वेशन है जिससे आपको पता लगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है? क्या क्या ऐसे ऑब्जर्वेशंस है, कैसे आपको पता लग जाएगा केमिकल रिएक्शन हुआ है? ठीक है, तो कुछ इसके जनरल ऑब्जर्वेशंस है जिससे आपको पता लगे कि वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड और नॉट। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशन है बेटा, तुम भी लोग बताओ क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन जिससे पता लगे कि हुआ इवोल्यूशन है? ऑफ गैस। इंक्रीज इन बहुत अच्छे, टेम्परेचर, बहुत सर अच्छे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर चेंज, ठीक है, ओके, रेगुलेशन ऑफ बहुत बढ़िया, गैस, वेरी चेंज गुड, इन चेंज इन सर चेंज इन कलर। ओके, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, तुम लोग पढ़ लिए क्या पहले से हैं? सर अच्छा क्लास हो चुका है ना?
किसका? हाँ सर, अभी स्कूल तो में बोले पढ़ाया पहली जा क्लास, चुका अच्छा स्कूल में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो व्हाट आर द तो स्कूल ऑब्जर्वेशंस? में व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मस्ट बी। तो लेकिन तुम लोग एनसीईआरटी अगर पढ़ के आते ना तो मेरे को और खुशी होती, एसोसिएटेड विथ चेंज इन टेम्परेचर, विथ चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन में हमेशा टेम्परेचर में चेंज आता है, और टेम्परेचर में चेंज आता है इसका मतलब क्या है? या तो हीट लेगा रिएक्शन में या फिर हीट बोलो देगा। आ रही बात समझ में? दैट इज तो दे रही है। हीट शुड आइदर बी evolved or absorbed, should either be evolved or absorbed, ठीक है ना? ओके, सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा? बताओ सेकंड पॉइंट, बोलिए सर। दूसरा पॉइंट क्या होगा? द रिएक्शन, The revolution of gas. evolution द केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन must occur between the fixed quantities must occur between the fixed quantities of the reactants। इसका मतलब क्या बेटा? इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि आपका कभी भी जो रिएक्शन होगा ना, उसमें जो प्रोपोर्शन होगा, जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा होगा फिक्स होगा। जो भी प्रोपोर्शन होगा सब्सटेंस का जो रिएक्ट कर रहा होगा वो हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। क्या बड़ी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, नहीं आ रहा? Yes sir. थोड़ा और डिटेल में समझाए। जैसे कि अगर वाटर बनाना है तो वाटर 1 मोल बनाने के लिए हमेशा हाफ, आप क्या लोगे, सॉरी 1 मोल हाइड्रोजन लोगे और हाफ मोल ऑक्सीजन लोगे, तभी वाटर बनेगा। और ये हमेशा फिक्स है, ये हमेशा क्या है बेटा? बोलो, फिक्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वाटर में हमेशा 2:1 किसके, Yes 1:8 मास रेशियो में क्या होगा? सर ये हाइड्रोजन लॉ ऑफ ऑक्सीजन। हाँ कांस्टेंट बोलो। प्रोपोर्शंस है क्या? नहीं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वाज फॉर अ सर लॉ ऑफ कंपाउंड। डेफिनेट प्रोपोर्शन। नहीं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन वाज फॉर अ कंपाउंड। जिस कंपाउंड में रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो कांस्टेंट होगा ये है। इसमें क्या है कि ये हमेशा फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करेंगे, ठीक है? आ रही बात समझ में? इसमें क्या है कि ये हमेशा किस में रिएक्ट करेंगे? बोलो, फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हमेशा फिक्स्ड रेशियो में हाँ रिएक्ट करके हाँ, अगर वाटर वाटर बनाएंगे। बनाना है तो, अगर वाटर बनाना है तो, कुछ और बनाना होगा तो कुछ और रेशियो में रिएक्ट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, वही तो है कि फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करेंगे, मतलब उनकी Yes क्वांटिटी sir. क्या होगी बेटा? फिक्स होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है? थर्ड पॉइंट, सर 1 सेकंड के लिए वो केमिकल, द केमिकल रिएक्शन शुड फॉलो द, क्या बोल रही बेटा? सर वो द केमिकल रिएक्शन का एक बार डेफिनेशन। हाँ देखो, शुड फॉलो व्हाट? बोलो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? बोलो, ऑफ मास। मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मास। क्या फॉलो करता है बेटा? फॉलो करता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसका लॉ है सर? अरे केमिकल बोलिए, किसका लॉ रिएक्शन। है? सर किसका एंटोनियो लॉ? एल लेवोइजर एंड प्रॉस्ट। वेरी गुड, ठीक है। लेवोजियर का, प्रॉस्ट का नहीं, लेवोजियर का। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? एक और बताओ सर, एक और बताओ, एक और बताऊं? ठीक है। द प्रोडक्ट्स must, the products obtained must have properties different from that of
that of reactant, from that of reactant। क्या मेरी बातें क्लियर है? बोले बेटा हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसमें देखो इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना? अरे बोलो, चेंज ऑफ कलर नहीं लिखा, नहीं लिखा ना? अरे बोलिए हाँ कि ना? हाँ सर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो या चेंज ऑफ कलर हो, लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिख रहा है, ये हर केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा बेटा? बोलो कॉमन हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? ये ऐसे पॉइंट्स है जो हर केमिकल रिएक्शन में क्या है? वैलिड है। हर केमिकल रिएक्शन में क्या है? बोलो वैलिड है। ठीक है, इसके अलावा कलर चेंज ये सब चीजें तो है ही। ठीक है, इसको भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो पॉइंट्स है ये कॉमन है सारे रिएक्शंस के लिए। एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जरूरी नहीं है, कलर चेंज हो जरूरी नहीं है, बट कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा जरूरी है। ठीक है, मास फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा ये जरूरी है। ठीक है, हीट चेंज होगा ये जरूरी है, टेम्परेचर चेंज होगा ये जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉपर्टी में चेंज होगा ये जरूरी है। अरे ठीक है ना? अब ये यही प्रॉपर्टी Yes, कौन sir. सा है? ठीक है, यही प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इसमें डिस्कस भी क्या करना है, डायरेक्ट लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? बोलो, कलर चेंज हो सकता है, और क्या चेंज हो सकता है? बोलो, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है, ये सारी चीजें कुछ कुछ होती हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी वैसे नहीं है एवोल्यूशन ऑफ गैस, और भी चीजें हो सकती है, टेक्सचर चेंज हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। व्हाट इज द होमवर्क? प्लीज राइट द होमवर्क। द होमवर्क इज रीड एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर 1। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ओके, बोलो, मॉड्यूल Thank मिल you, गया आप sir. लोग को सबको? थैंक यू सर। मॉड्यूल मिल चुका है? नो Thank सर। you, sir. ठीक है, चलो। नहीं ओके, सर। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे। Thank you, थैंक sir. यू सर।